तो अभी हम लोग जेई में 2002 का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है और दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 - cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई √2x। अब हमें पता है कि 1 - cos 2x को क्या लिख सकते थे? लिख सकते थे 2 sin² x। 2 sin² x तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अंडर रूट हो जाएगा कितना? 2 sin² x डिवाइडेड बाई √2x ना। लिमिट अगर एक्स टेंस टू जीरो की तरफ चले तो ये हो जाएगा √2, ये आएगा मॉड के साथ बाहर, डिवाइडेड बाई ये √2 और बाई क्या हो जाएगा? एक्स ना। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन ऑफ मॉड एक्स बाई क्या? एक्स। तो यहां हम दिख पा रहा है कि हमें एक फंक्शन दिख रहा है क्या? मॉड ऑफ साइन एक्स। तो ये देख रहा हूँ कि साइन एक्स का बिहेवियर कहीं जीरो पे चेंज तो नहीं करता। तो हम साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। क्लियरली दिख रहा है कि जीरो प्लस की तरफ फंक्शन का नेचर पॉजिटिव है और जीरो माइनस की तरफ फंक्शन का नेचर नेगेटिव है। इसका मतलब है कि हमें एलएचएल आरएचएल अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू लेट से जीरो माइनस की तरफ चलते हैं तो साइन एक्स जो बाहर निकलेगा वो माइनस के साइड निकलेगा। रीजन क्या है? रीजन है कि अगर ये निगेटिव है, एक्स जब तक -पाई से लेकर के जीरो तक है तब तक साइन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो ये कैसे निकलेगा? माइनस साइन एक्स होकर निकलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ जीरो से लेकर के एक्स अगर हम पाई तक चले तो वो अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आएगा। इतना भाई क्या हो जाएगा? एक्स। अब ये वैल्यू कितना देखा हमें? 1। ये कितना हो जाएगा? -1। आरएचएल की तरफ चले, आरएचएल की तरफ चले अगर तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस। अब आरएचएल की तरफ चलते हैं तो हम देखेंगे जीरो प्लस साइड, ये साइन एक्स का फंक्शन क्या है? नेचर में पॉजिटिव है। तो मॉड एक्स से डायरेक्ट बाहर आएगा साइन एक्स और ये कितना हो जाएगा? 1। तो हम देख पा रहे हैं कि एलएचएल आरएचएल अलग अलग तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। इस कारण से इसका लिमिट क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? टी।